आज का टॉपिक आपको पता है कि आज हमें 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं हम एटॉमिक हैबिट की, और उसके अंदर मैं पार्ट बाय पार्ट करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जल्दीबाजी करने के चलते आपको कोई चैप्टर की नॉलेज अच्छे से ना दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेरा ये रहेगा कि मैं आपको प्रॉपर वे में जो भी कुछ चैप्टर्स के अंदर बताया गया है, जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो स्टोरीज बताई गई है, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और मैंने जब ये चैप्टर्स रीड करा, और तो मुझे कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें काफी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें ना बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें रियलिटी में की गई है कि इंसान को देख के या फिर समझ करके ही आ जाए कि हाँ भाई ये सही बात है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और सिर्फ स्पेशली मैंने आज की मीटिंग के लिए ये देख लो कितने नोट्स बनाए हैं। देख लो, खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस मैं आपको आज के अंदर जो भी चीजें बताऊंगा अच्छे से नोट डाउन करना। अब आपकी क्या वो है, आप कैसे उन चीजों को अडेप्ट कर रहे हो, कैसे उसके नोट्स बना रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, नहीं करोगे आपकी मर्जी है, करोगे आपकी मर्जी। ठीक है, चलो बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं जी बिना किसी देरी के। ओके, चैप्टर 7, दी सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का सीक्रेट क्या होता है, कि आप सेल्फ कंट्रोल होता क्या है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जेम्स क्लियर सर ने काफी क्लियर एक बात बोली गई है। अगर आप सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, सेल्फ कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो नहीं होता। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या बोली गई है, जो जेम्स सर ने बोला है इसके अंदर, कि सेल्फ कंट्रोल का सबसे सिंपल तरीका ही मत। सेल्फ कंट्रोल को आपको करना ही नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको ना ही करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उससे क्या रहेगा कि आप कहीं ना कहीं काफी बढ़िया तरीके से उन चीजों पे फोकस कर सकते हो जिस पे आप ध्यान दे रहे हो। तो बात करते हैं 1971 की। 1971 के अंदर जो है, दो लोगों ने एक रिसर्च किया। 1971 के अंदर दो लोगों ने मिलकर के एक रिसर्च किया, और उस रिसर्च के अंदर क्या पाया गया, क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब वो रिसर्च किया गया तो उसके अंदर पाया गया, एक बारी फटाफट से आप एक काम करो, डायमंड ग्रुप में आईएमएन का मैसेज डाल दो आप सभी के सभी। मैं देख रहा हूँ मीटिंग के अंदर कुछ ज्यादा पर्सन्स पहुंचे नहीं है, तो ऐसे क्या होगा कि ज्यादा तक लोगों तक बात नहीं पहुंच पाएगी, मीटिंग लेट होते चले। पहले आप मैसेज कर दो एक बारी, फिर मैं करता हूँ। हैंडल्स कर देना जैसे ही कर दोगे मैसेज आप आईएमएन का। किसी और ग्रुप में मत करना, पहले बता रहा हूँ। आईएमएन का मैसेज करके आ जाओ फटाफट से डायमंड ग्रुप के अंदर। किसी और ग्रुप में नहीं डालना है, डायमंड ग्रुप में डालना है। और प्लीज ध्यान रखना लिंक कहीं और मत डाल देना, कहीं समझदारी के चलते आप लिंक ही कहीं भेज रहे हो। चलो बढ़िया, 3 ही लोगों को लिखना आया गया। जल्दी करो यार, लेट नहीं करो। ओके, सो चैप्टर 7 पे थे हम। बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट, जिसके अंदर हम चैप्टर 7 पे, चैप्टर का नाम है द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। तो इसके अंदर जेम्स सर ने काफी अच्छे से एक चीज बोली गई है, कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब ही है कि आप चीजों को कंट्रोल ही ना करो। चीजों को कंट्रोल ही ना करो। जब आप चीजों को कंट्रोल करते हो तो दिक्कत ये होती है कि वो और आपको ना उत्साहित करती है वो चीज करने को। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है कि आप उसको कंट्रोल ही ना करो। सेल्फ कंट्रोल का तो मतलब ये हो गया कि चलते पंखे को पकड़ने वाली बात हो। ठीक है, क्या हो गया जी, चलते पंखे को आप पकड़ के रोक रहे हो, कि वो पंखा ऊपर चल रहा है, आप जाके हाथ से पकड़ के कह रहे हो, रोक दूंगा। ये वो वाली बात हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इसमें सर ने बताया है, कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब ही ये है कि आप चीजों को कंट्रोल ही ना करो। ठीक है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे बताया गया 1971 के अंदर दो लोगों ने एक रिसर्च किया। 16 साल से अमेरिकन सैनिक युद्ध लड़ रहे थे।
16 साल से अमेरिकन सैनिक युद्ध लड़ रहे थे। तो यहाँ पे होता क्या है कि 16 साल से जो युद्ध लड़ रहे थे वो किसके लिए लड़ रहे थे? वो लड़ रहे थे वियतनाम के आगे, ठीक है। किसके लिए बैठ रहे थे वो? जो कि वियतनाम के आगे जो लड़ाई कर रहे थे अमेरिकन सैनिक 16 सालों से, ठीक है। अब होता क्या है कि 16 सालों से वो लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, तो दो लोग वहां पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी देश की लड़ाई चल रही है और 16 साल से लड़ाई नहीं रुक रही है, बस लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो दो लोग वहां पे जाते हैं, 1971 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और वो जाकर के उन सैनिकों का बिहेवियर देखते हैं। वो जाते हैं और उन सैनिकों का क्या देखते हैं? बिहेवियर देखते हैं कि इनका बिहेवियर कैसा है। और जब वो लोग उधर जाते हैं और जाकर के उनका बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर में नोटिस करते हैं कि वहां पे एक हीरोइन नाम का एक ड्रग है जो कि वहां के सैनिक लेते हैं। हीरोइन नाम का एक ड्रग है जो कि वहां के सैनिक लिया करते हैं। और जानकारी पता चलती है कि 15% जो सैनिक होते हैं, 15% जो सैनिक है वो हीरोइन नाम के ड्रग को ले रहे हैं। ओके। तो अमेरिकन क्या करते हैं, उन सैनिकों को वापसी बुला लेते हैं। उन सैनिकों को वापसी बुला लेते हैं जो ड्रग्स ले रहे थे। और होता क्या है कि 48 घंटे के बाद ये देखा जाता है कि 13% लोगों का ड्रग छूट चुका है। मतलब कि 10 में से 9 लोगों को ड्रग्स नहीं ले रहे हैं अब। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कहने का क्या है कि आपका जो एनवायरमेंट है वो कितना मैटर करता है। एक पर्सन थे जो कि हॉर्स राइडिंग करते हैं, एक लड़की थी जो हॉर्स राइडिंग करती थी। तो वो क्या होता था कि जब भी वो हॉर्स राइडिंग करने जाती थी वो स्मोकिंग करती थी। जब भी वो लड़की हॉर्स राइडिंग करने जाती थी, मतलब घोड़ा चलाने जाती थी, तो स्मोकिंग करती थी। तो पाया गया कि जब उसने हॉर्स ना छोड़ दिया, मतलब कुछ साल तक वो हॉर्स राइडिंग नहीं गई, तो उतने टाइम तक वो सिगरेट नहीं पीती है। लेकिन जिस दिन वो दोबारा से हॉर्स राइडिंग करने जाती है तो वो सिगरेट पीना दोबारा शुरू कर देती है। तो यहाँ पे पाया गया कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा मैटर करता है। आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज्यादा मैटर करता है कि जब आप कोई चीज की आदत डाल लेते हो, वो चीज करते टाइम पे, तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं अमेरिकन जो 1971 के अंदर हुआ, अमेरिकन सैनिक क्या कर रहे थे, वो हीरोइन नाम का एक ड्रग ले रहे थे। लेकिन जब उनको वापसी बुला लिया गया अमेरिका में, तो होता क्या है कि उनकी वो हीरोइन नाम की ड्रग 48 घंटे में ही छूट जाती है, वो पीना छोड़ देते हैं। वही सेम चीज क्या हुआ उस लड़की के साथ हुआ, जब वो जाती थी घोड़ा चलाने के लिए या फिर घुड़सवारी करने के लिए, उसको सिगरेट पीने की आदत थी कि जब भी जाऊंगी सिगरेट पीऊंगी। तो जब उसने घुड़सवारी दिया फिर कुछ दिन गई नहीं, कुछ सालों तक गई नहीं, तो क्या हुआ, वो सिगरेट पीना छोड़ दिया उसने उस टाइम तक। लेकिन होता क्या है, जब वो दोबारा से शुरुआत करती है, दोबारा से जाती है, तो पता चलता है कि वो दोबारा से स्मोकिंग करना स्टार्ट कर चुकी है। तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा होता है आपका एनवायरनमेंट, जहां पे आसपास के लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हो, उनके जैसा आप बनना स्टार्ट कर देते हो। क्या करना स्टार्ट कर देते हो? आप उनके जैसा बनना स्टार्ट कर देते हो जब आप उनके संपर्क में आना स्टार्ट हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरा खुद का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पंजाब में रहा हूँ 1 साल। तो पंजाब में रहा था तो मेरी आदत बन गई थी, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में मेरी शुरू से आदत है, थोड़ी बात वगैरह हम ऐसे ही करते हैं, बात आप मेक करोगे ना तो लगेगा कि पता नहीं लड़ाई कर रहा है क्या कर रहा है। तो जब मैं दिल्ली वहां पंजाब में था तो मेरा एक ना टोन बन गया था पाजी बोलने का, या फिर मेरे को बात करने का तरीका थोड़ा वो हो गया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा नॉर्मली बात करता था, जो वहां पे रह करके मैं सीख गया था बात करना। बात की करते टाइम पे जी लगाने की आदत पड़ गई थी। मतलब कि देखिए जी वहां जाना है, देखिए जी पाजी, ये सब बोलने की मेरी आदत पड़ गई थी, मैं पंजाब में था जब 1 साल। तो हुआ क्या कि जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आकर के मैं गया बाल कटवाने के लिए, और वहां पे अब दिल्ली की भाषा तो नॉर्मल है, गाली देना नॉर्मल है, ठीक है। तो बाल कट रहे हैं, बाल काटते काटते जो सैलून वाला है जो कटिंग कर रहा है वो गाली दे रहा है साथ वाले बंदे को, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा अजीब सा फील हुआ, यार कहाँ पे हूँ मैं, क्या हो रहा है, कहाँ पे आ गया मैं? समझ रहे हो? लेकिन हुआ क्या, कुछ ही दिनों के बाद मैं इसी कल्चर या इन्हीं जगहों पे मैं थोड़ा घुल मिल गया, मेरे को अब नॉर्मल लगने लग गया सब कुछ, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब आप जगहों को चेंज कर देते हो, कितना ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी लाइफ के अंदर, वो चीज मेरे को भी पता चली। आपके साथ भी काफी बारी होता होगा कि शायद हो सकता है कि आप नॉर्मल जहाँ घर पे रहते हो, शायद आपकी एक आदत बनी हुई है कि मेरे को इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप कहीं हॉस्टल जाते हो,
नोटिस करना, जब आप हॉस्टल में जाते हो तो हॉस्टल में जाने के बाद क्या होता है कि आपकी एक आदत बदल जाती है, क्योंकि वहां पे टाइम बना हुआ है, इतने टाइम उठना है। जैसे गुरुकुल गया है कोई, गुरुकुल सुना होगा आपने, जैसे आप जाओगे ना तीर्थ स्थल में, आज भी बहुत सारे गुरुकुल हैं, वहां का सुबह जल्दी उठते हैं। और ये आपको जैसे जापान जैसी कंट्रीज है, चाइना जैसी कंट्रीज है, वहां पे आपको पता है बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपको कितना ज्यादा साफ सफाई रखनी है। समझो मेरी बात को, कितना ज्यादा ध्यान दिया जाता है। समझ पा रहे हो आप? वो कितना ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंडियन हो और आप इंडिया में रहते हो, कूड़ा फेंकना तो नॉर्मल है यहाँ पे। आते जाता बंदा कूड़ा गाड़ी में डाल देगा, कोई वो कर देगा। लेकिन मान लो फॉर एग्जाम्पल आप किसी और कंट्री में चले गए, आप फेंकोगे क्या? आपकी आदत चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हो? कुछ ऐसा ही सेल्फ कंट्रोल की बात इस चैप्टर 7 में बताई गई है, कि कितना ज्यादा चेंजेस आ जाता है, कितना ज्यादा चेंजेस आ जाता है आपके बिहेवियर के अंदर, आपकी हैबिट्स के अंदर, जब आप कहीं पे चले जाते हो या फिर वहां के लोग वैसे होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। जैसे अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर अगर आपके पास कार नहीं है, मतलब आप गरीब हो। अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर अगर आपके पास कार नहीं है, तो मतलब आप गरीब हो। ठीक है, सोच के देखो, यहाँ पे कार होने का मतलब क्या है? बंदा अमीर है। इंडिया के अंदर नॉर्मल गाड़ी कोई सेकंड हैंड भी ले लेगा, उधर और कितना अमीर बंदा है, गाड़ी है इसके पास। बाहर कंट्री में गाड़ी नहीं है तो बंदा गरीब है। समझ रहे हो कितना फर्क है? कहने का वो क्या है। चलो आगे बात कर लेते हैं। ओके, तो मैंने जैसे आपको अभी एग्जांपल्स दिए एक सैनिक के बारे में, कि वो सैनिक 16 साल से वियतनाम नाम की एक कंट्री के अंदर लड़ाई कर रहे थे, और उनकी एक हीरोइन पीने की, ड्रग की एक आदत पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही वो लोगों ने अपनी जगह बदल ली, तो होता क्या है, 10 में से 9 सैनिक, उनका बिहेवियर 48 घंटे में ही बदल गया, हीरोइन पीने की आदत छूट गई। वैसे ही उस लड़की के साथ हुआ। वो लड़की जब घुड़सवारी करने जाती थी, तो क्या होता था कि उसको सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। लेकिन जब वो घुड़सवारी नहीं कर रही थी, तो उसकी वो सिगरेट पीने की आदत नहीं थी। समझ पा रहे हो कितना मैटर करता है आपका एनवायरमेंट, या कैसे आप चीजों को कर रहे होते हो? ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब जेम्स सर से पूछा गया कि सेल्फ कंट्रोल क्या अच्छी चीज होती है या फिर सेल्फ कंट्रोल करना अच्छी बात होती है, तो यहाँ पे जेम्स सर बताते हैं कि आपको अगर अपनी लाइफ में एक अच्छा इंसान बनना है, या फिर एक अच्छी आदतकार बनना है, एक अच्छा आदत करने वाला इंसान बनना है, तो यहाँ पे एक चीज बोला उन्होंने, कि आपका जो करेक्टर है, आपका एक अच्छा करेक्टर होना चाहिए। ओके, दूसरा, आप में विल पावर होनी चाहिए। जैसे कि महाभारत में क्या हुआ कि अर्जुन के पास में एक अच्छा करेक्टर तो था, लेकिन विल पावर नहीं थी कि उसको युद्ध लड़ना। तो वो विल पावर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप कोई भी चीज करते हो तो आपकी विल पावर आपको कोई भी चीज करवाने के लिए उत्साहित करती है, आपको करने के लिए आगे बढ़ाती है। अभी आपने एक मूवी देखी होगी, सैम बहादुर। सैम बहादुर के बारे में सुना होगा आपने। अब वो इंसान क्या करता है, उसके अंदर एक विल पावर होती है, वो किसी से भी बात करता है, कुछ करता है, तो वो कहता है कि मैं करके दिखाऊंगा। और उसने युद्ध भी जीती है। कैसे कर पाया बंदा? क्योंकि उसके अंदर एक अंदर से विल पावर है। आज भी जब उनके साथ के लोगों से पूछा जाता है कि सैम बहादुर जी कैसे थे, तो वो बताते थे कि बहुत ज्यादा उत्साहित नाम के बंदे थे, वो कभी भी माइक का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो बोलने के लिए कोई चीज के इस्तेमाल नहीं करते थे, कहते थे वो अपनी आवाज ही इतनी बुलंद रखते थे कि सामने वाला इंसान सुनने को तैयार है। समझ रहे हो आप? तो आपकी विल पावर बहुत मैटर करती है। आगे बात करते हैं। और क्या बताया जैम सर ने कि आपको अगर अच्छा इंसान, एक अच्छा हैबिटकार या अच्छा आदतकार बनना है, क्या करना चाहिए आपको? एक अच्छा करेक्टर होना चाहिए, आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। तो और दूसरा, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जैम सर ने बोला, आपका एनवायरमेंट, मतलब आपके जो आसपास की चीजें हैं, वो कितना मैटर करता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैंने आपको अभी तक ये चीजें बताई है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि अब आप लोग अपनी आदतें कैसे ठीक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको टीवी देखने की बहुत आदत, आपके रूम में टीवी लगा हुआ है। टीवी वैसे मेरे अकॉर्डिंग नहीं देखना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो? अब टीवी को क्या करोगे आप ये कर सकते हो कि टीवी को उठा करके कहीं पे रख दो, दूसरे रूम में रख दो, ताकि आपकी आदत ही ना जाए कि यार मुझे टीवी चलाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप फोन बहुत चलाते हो, फोन का बहुत इस्तेमाल करते हो, और आपको ये आदत बड़ी गलत लगती है, तो क्या कर सकते हो आप? अपने मोबाइल को किसी दूसरे रूम में रख दो, या ये भी कर सकते हो, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, कि जब भी फोन चलाने का मन करेगा, फोन ऑन करने का वो होगा। ओके, ये कुछ चीजें कर सकते हो आप। ठीक है, जब आप
आदतों को या जिस बुरी चीजों को अपने से दूर करने लग जाते हो, तो होता क्या है कि वो ऑटोमेटिकली आपका माइंड वो चीज करने के लिए, हमारा शरीर मेहनत करने को तैयार ही नहीं होता, समझो इस बात को। ठीक है, आगे के चैप्टर्स बहुत मजा आएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। आगे बात करता हूँ, आप क्या कर सकते हो जब से मान के चलो आपको कोई चीज की आदत छोड़नी है, तो क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने से पहले आपको उस चीज को छोड़ने की बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों 7 चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई रिपीट, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बात करते हैं। 1971 में होता क्या है कि अमेरिकन क्या कर रहे होते हैं, दूसरे देश से लड़ाई कर रहे होते हैं 16 साल से। 16 साल से वो दूसरे देश से लड़ाई कर रहे होते हैं। होता क्या है, कुछ भी उसका फलस्वरूप कुछ होता नहीं है। कुछ लोग जाते हैं, 2 लड़के जाते हैं और जाकर के वो उनको एब्जॉर्ब करती हैं, उनकी आदतों को, उनकी बिहेवियर को। और पता चलता है कि 15% सैनिक हीरोइन नाम की एक ड्रग को यूज कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, बॉडी के अंदर, 16 साल से, 15-16 साल से, काफी सालों से। ठीक है, जब ये अमेरिकन को पता चलता है, अमेरिकन सरकार को पता चलता है कि ऐसे ऐसे करके उनके सैनिक हीरोइन नाम के ड्रग को यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि वापसी बुला दो। तो जब उन सैनिकों को वापसी बुलाया गया, तो पता चलता है कि 48 घंटे के अंदर ही, 48 घंटे के अंदर ही क्या होता है कि लगभग लगभग 10 में से 9 सैनिकों की वो आदत छूट चुकी है। यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आती है कि आपकी आदतें, आपका एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है। आप जैसे एनवायरनमेंट में उठते बैठते हो, वैसे ही आप बनना स्टार्ट हो जाते हो। फिर उसके बाद में हमने बात की, कुछ एग्जांपल्स की, कि एक लड़की होती है, जब भी वो हॉर्स राइडिंग करती है, घुड़सवारी करती है, तो वो स्मोकिंग करती है जाकर के। ठीक है, होता क्या है, कुछ साल वो स्मोकिंग नहीं कर पाती, नहीं करती, क्यों नहीं करती, वो हॉर्स राइडिंग करने नहीं जाती। लेकिन जैसे वो दोबारा स्टार्ट करती है हॉर्स राइडिंग करना, दिक्कत क्या होती है, दोबारा से उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके, तो ये चीजें जब पता चलती है, तो हमारी सेल्फ कंट्रोल करना, जो कि जब पूछा गया जेम्स सर से कि एक अच्छा आदतकार क्या होता है, एक अच्छा वो कौन होता है, तो उन्होंने 4 चीजें बताई। सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक करेक्टर अच्छा होना चाहिए। ओके, दूसरा आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, तीसरा आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, चौथा आपका एनवायरनमेंट बढ़िया होना चाहिए। तो आपकी कोई भी आदत अच्छे से बिहेवियर में आ सकती है, हो सकता है। ठीक है, तो आपकी आदतों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आप उसको अपने साथ में कैसे इंक्लूड करते हो। सो दोस्तों 7 चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 8 की तरफ चलते हैं। यहां तक समझ आ गया आपको, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताओ अगर 7 चैप्टर आपको समझ आ गया तो।